आज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं, जो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमने परिवार देखे हैं जो हर वक्त दुखों में रहते हैं, क्रिश्चियन लाइव्स जो दुखों में हैं, नॉन क्रिश्चियंस लाइव्स जो पैसा है, सांसारिक सफलता है, लेकिन अंदर खालीपन है, अंदर अंधेरा है, अंदर पेन्स हैं, अंदर दुख हैं। वो क्या है जो उनकी लाइफ में, जो जिस चीज की कमी है, कि उन चीजों के बावजूद भी उनकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, आज भी अगर आप उस पहाड़ को देखने जाएंगे, आज भी आपको वो सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा। जहां पर नूह की औरत, लूत की औरत खंबा बन गई, वो आपको आज भी जगह मिल जाएगी। जहां नूह की किश्ती रुकी, आपको मिल जाएगी वो जगह। सब जगहें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अदन के बाग को अब तक ढूंढा नहीं गया है। क्योंकि अदन का बाग, जिस जगह पर परमेश्वर ने आदम को रखा था, वो कोई सिर्फ सांसारिक जगह नहीं थी, वो फिजिकल जगह नहीं थी। जैसे खामरा एक फिजिकल जगह है जहां हम और आप मिलते हैं हर संडे थर्सडे। हम रोज यहां बैठते क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है। सब जगहें बाइबल में डिफाइन की गई हैं और आज भी वहां हैं। यीशु मसीह जहां जी उठे, आज भी आप जहां वहां जाके देख सकते हो। जहां लाजर को जिवाया गया, आज देख सकते हो। जहां पर पतरस की सास को चंगा किया गया, वो घर चर्च आज भी आप देख सकते हो। वो मटके जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो आज भी आप देख सकते हो। लेकिन अदन का बाग कहां है? कोई इसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। जहां पर आदम को रखा गया था, परमेश्वर ने आदम को रचा और अदन के बाग में रख दिया, आज तक अदन का बाग कहां है लोगों को मालूम नहीं। बड़े बड़े थ्योरी, पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या सब पढ़ लिया, लेकिन आज तक मालूम नहीं कर पाए अदन का बाग कहां था। क्योंकि अदन का बाग सिर्फ एक सांसारिक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, एक शारीरिक प्लेस नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जहां से उसको एक्सेस था। उसके पास चाबी थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी जा सकता है, उससे बात कर सकता है। जिस तरह याकूब जब जा रहा था, तो बाइबल कहती है जिस जगह वो सोया, उसने स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने कहा, ये तो परमेश्वर का दरवाजा है और मैं वहां पर, यहां पर ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। उसने वहां पर पत्थर इकट्ठे किए, वहां निशानी लगा दी, जहां पर वो परमेश्वर की विजिट को ले पाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पढ़ी एक पुस्तक से, वो ये थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिया था, वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक सांसारिक जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आज भी जब आप परमेश्वर की हुजूरी को खोते हैं, आप बेचैन महसूस करते हैं। जब शैतान आपको पाप की ओर लेके जाता है और आप प्रभु की हुजूरी को खो देते हैं, आप लॉस्ट महसूस करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, कंप्लेंट्स करते रहते हैं आप परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा था उस औरत को, जो औरत पानी भरने के लिए दोपहर को गई थी, जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे, तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। यूहन्ना 4 तो लिखा, वो सामरिया के एक नगर में आया, तो वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई और जल भरने लगी दोपहर के समय। 6 घंटा मतलब दोपहर का समय। एक रिजेक्टेड औरत। क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी।
एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति, अभी छठे बंदे के पास रह रही, वो भी उसका पति नहीं। तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उससे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, उसे गंदी औरत समझ कर छोड़ दिया जाता था। तो वो दोपहर के समय जब कोई पानी लेने नहीं जाता, जब धूप होती है, कोई घर से नहीं निकलता उस एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस औरत ने कहा, प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर जल तू कहां से भरेगा, वो तेरे पास कहां से आया? तो 13 आयत में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा अगर वो उसे पिएगा तो उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जीसस यहां बात कर रहे थे अपनी हुजूरी की, कि तुम जो पानी दे रही हो, तुम जो लंगर खिला रहे हो, उससे 2 मिनट के लिए पेट भर जाएगा, तुम्हारी चैरिटी हो जाएगी। जो तुम पानी पिला रहे हो, शबील पिला रहे हो, आज तुम चर्च के बाहर पियोगे पानी, तुम पानी पियोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो पानी फिर तुम्हें प्यासा कर देगा। थोड़ी देर में फिर तुम्हें प्यास लग जाएगी, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। जीसस ने कहा मेरे पास कुछ और है तुम्हें पिलाने के लिए, अगर तुम उसे समझ जाओ फिर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होगे। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्यासे देखा है, क्योंकि उनके पास शारीरिक सफलता तो आ गई है, लेकिन अंदर वो खाली हैं, अंदर वो वैक्यूम महसूस करते हैं, अंदर अभी तक वो फुलफिल नहीं महसूस करते, अंदर अभी तक खाली है, अंदर अभी तक बेचैन है। बड़े बड़े लोग जो सिचुएशन, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जीसस ने कहा तुम ये जल पियोगे तो प्यासे रहोगे, ये रोटी खाओगे तो फिर भी भूखे रहोगे, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अगर तू जानती मैं कौन हूं और मैं तुम्हें अगर वो पानी पिलाता, जो जीवन का जल देता, तो कहता अगर मैं तुम्हें वो जीवन का जल पिला दूं तो तुम अनंत काल तक कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। 14 आयत में लिखा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ऐसा कौन सा जल है? क्योंकि परमेश्वर अपनी हुजूरी की बात कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा तू जा अपने पति को बुला ले, कहती मैं मेरा पति नहीं। जीसस ने कहा हां तू 5 पति कर चुके, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। जीसस उससे कह रहे थे कि वो प्रेजेंस जो आदम ने खो दी थी, उससे पहले बीमारियां नहीं थी, आंसू नहीं थे, बेचैनी नहीं होती थी, डिप्रेशन नहीं होता था, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी, शैतान के अटैक नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की, आंसू नाम की कोई चीज नहीं थी, डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। परमेश्वर ने एक परफेक्ट लाइफ दी थी आदम और हवा को, और अपनी हुजूरी उन्हें दी थी, क्योंकि जो मेन एटमॉस्फेयर जिसमें आदम और हवा को रहना था वो परमेश्वर की हुजूरी थी। आप मछली को पानी के बाहर निकालेंगे, मछली मर जाएगी, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको पानी के अंदर रहने के लिए रचा गया है। उसका एटमॉस्फेयर ही वही है कि वो पानी के अंदर ही रहती है। पानी के बाहर कुछ मछलियां सांस ले सकती हैं, लेकिन पानी के बिना जी नहीं सकती। मोस्टली 99% मछलियां पानी के अंदर ही सांस लेती हैं और वहीं रहती हैं, अगर बाहर निकालते तो मर जाती हैं, लेकिन वो पानी के एटमॉस्फेयर में जीने के लिए रची गई है। आप लोग रचे गए थे परमेश्वर की हुजूरी के अंदर जीने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर की हुजूरी के अंदर लोग जीते थे, आदम जीता था, उसको कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, आदम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ भला चल रहा था। लेकिन बाइबल कहती जब उन्होंने अपराध किया, पाप किया और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी जिंदगियों से चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जिंदगियों में श्राप आए, आदम की संतान ने एक दूसरे को मारा, मर्डर आए,
कत्ल आए, अपराध आया, व्यभिचार आया, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करने के बाद वो सब आया जो उनकी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह मछली की जिंदगी में वो मौत नहीं आ सकती जब तक आप उसको पानी के बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनाई गई है। जीसस उससे ये कह रहे थे कि मैं अगर तेरे को वो जीवन जल दे दूंगा तो तू प्यासी नहीं रहेगी। तू पति कर चुकी है, तू व्यभिचार कर चुकी है, फिर भी तू प्यासी है, क्योंकि वो औरत के अंदर क्या चल रहा था वो औरत को मालूम था। वो खालीपन, वो अकेलापन, वो एक बेचैनी जो परमेश्वर की है। अगर तू तौबा करे, अगर तू मुझे अपना ले, अपना उद्धार करता, अपना मसीह, तो मैं तुझे वो जीवन जल दूंगा, यानी मैं तेरे जीवन में अपनी हुजूरी दे दूंगा, और उसके बाद तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तू कभी भी भूखी नहीं रहेगी। वो सारा कुछ तेरी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा जो तू मांगती है लेकिन पा नहीं रही। वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो परमेश्वर की हुजूरी, जिसे आज विश्वासी भी खो चुका है, क्योंकि हर वक्त वो कंप्लेंट करता है, हर वक्त कुड़कुड़ाता है, वो भूल जाता है उसकी जिंदगी में जो 400 तरह की आशीषें हैं, और वो कंप्लेंट करता रहता है परमेश्वर से, अगली आशीष के बारे में इंतजार करता रहता है, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचता रहता है। जब आप सुबह उठे वर्शिप करें, और जब वर्शिप कर रहे हो तो थैंक्स गिविंग के साथ वर्शिप करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वर्शिप करें, उस समय प्रार्थना याद आई तो प्रार्थनाएं मत करें, वर्शिप करें खुदाबंद की कि वो महान है। वो जैसा भी गीत आप लगा के वर्शिप कर रहे हैं या अपने होठों से कर रहे हैं, और थैंक्स करें परमेश्वर को। बाइबल कहती है वो तुम्हारी स्तुतियों के अंदर विराजमान है। कई बार आप परमेश्वर में होते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अपनी जिंदगी में खो चुके होते हैं। आप क्रिश्चियन होते हुए भी उस प्रेजेंस को खो चुके होते हैं, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से, बाइबल ना पढ़ने की वजह से। आप उसकी हुजूरी को आप खो चुके होते हैं, क्योंकि आप कंप्लेंट्स करते हैं, हर वक्त मरमर करते हैं, आप हर वक्त कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं रहती। और परमेश्वर उससे कह रहा था कि अगर मैं तुझे वो पानी दूंगा ना जो जीवन जल है, तो फिर कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तो कभी भी प्यासी नहीं रहेगी। एक क्रिश्चियन होने के नाते परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपकी लाइफ पर होनी चाहिए 24 घंटे। एक क्रिश्चियन होने के नाते आपके घरों में परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। आज क्यों नहीं है? क्योंकि जहां परमेश्वर की हुजूरी नहीं होगी वहां ये चीजें नहीं होंगी। तो आपको कई बार वो एटमॉस्फेयर खुद भी बनाना पड़ता है। आप मछली लेके आते हैं बाजार से, तो आपको फिश टैंक रखना पड़ता है। अगर आप उस मछली को पालना चाहते हैं तो फिश टैंक में वो पलती, आपको उसके लिए एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए भी आपको एटमॉस्फेयर रेडी करना पड़ता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, पूरा माहौल बनाया, एटमॉस्फेयर बनाया। उसने सूर्य, चांद, उसने सारा चीजें, सारी पृथ्वी, पेड़ पौधे, जंतु, मछलियां सब बनाया, और आदम को बना के उस एटमॉस्फेयर में रख दिया। परमेश्वर आपके जीवन में जब होगा, आनंद होगा, शांति होगी, बरकत होगी, ताकत होगी, कमजोरी नहीं होगी, डर नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस को कैसे अपनी लाइफ में लाया जाए, कैसे उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाए, कैसे उस जीवन जल को रिसीव किया जाए कि आप भी परमेश्वर की वही हुजूरी में रह सकें जो परमेश्वर ने आदम को दी थी। पहली बात, तौबा करना अपने गुनाहों से, अपने पापों से। इसलिए परमेश्वर ने कहा था यदि तू जानती तू किससे मांग रही है, तू जानती अगर मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती। तो अपने पति को, जो तेरा पति है भी नहीं, उसे व्यभिचार को छोड़ के तो मुझसे मांगती। जब आप तौबा करते हैं आप प्रभु की प्रेजेंस में वापस चले जाते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में वापस चले जाते हैं, जिस तरह मछली को पानी में अंदर जाके फिर तसल्ली मिलती है जब उसे बाहर निकाल लिया जाता है और वो तड़पती है, जब वो पानी के अंदर जाती है तब उसे रिलैक्सेशन मिलती है, उसे सुकून मिलता है, वैसे ही सुकून आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। आप समझना शुरू करते हैं, हाँ मैं क्यों बेचैन था, क्यों मेरी लाइफ में ये दिक्कतें थी, क्यों मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स थी, क्यों मेरे जीवन में ये सारी दिक्कतें, ये सारे श्राप चल रहे थे, क्योंकि मैं प्रभु की हुजूरी से दूर था। फिर आपका परमेश्वर एक ही होता है, 10 परमेश्वर नहीं होते।
10 जगह आप सिरों को नहीं झुकाते हैं, हर जगह सब कुछ नहीं खाते आप परमेश्वर में वफादार रहते हैं, आप प्रभु के साथ अंग संग रहते हैं और आपको मालूम होता है कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर रहूंगा तो ये सारी चीजें, सारी बरकतें, ये शांति, ये आनंद, ये परमेश्वर की प्रेजेंस की सारी सारी सुरक्षा परमेश्वर की मेरे जीवन में रहेगी। तो आपको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होगा? तौबा के साथ। शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कुछ भी करे, आप मसीह में नहीं, कोई आपको भाव नहीं देता। जैसे आप क्रिश्चियन बनते हैं, आपको सुंदर से सुंदर लड़की अप्रोच करती है। रीजन? क्योंकि शैतान चाहता है आप उस प्रेजेंस से निकल आए, क्योंकि उस सुरक्षा के अंदर वो काम नहीं कर सकता, उस बाड़े के अंदर वो काम नहीं कर सकता। अय्यूब पर उसने कहा था कि परमेश्वर तूने इसके आसपास बाड़ा बना के रखा है, मैं इसको छू नहीं सकता। तौबा करने से आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस फिर से रिस्टोर होती है। आप किसी प्रकार का पाप कर रहे हैं या प्रभु से दूर हैं, आप नहीं कह सकते आप तौबा कर चुके हैं, आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप रोज 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं करते हैं, आप 1-1.5 घंटा प्रार्थना, 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं बोल सकते परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में आपको लिविंग, आपको जीवित महसूस होती है। जब आपको वो जीवित महसूस होती है, आपको मालूम होता है कि ओह, ये प्रॉब्लम का हल क्या है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन्स दूर होना शुरू होती हैं। अपने बच्चे के लिए क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं, कंफ्यूजन दूर होती हैं जैसे आप उसकी हुजूरी में जीना सीखते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जीने के लिए ही क्रिएट किया गया था। आप अगर अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आपको उसी प्रेजेंस में, उसी एटमॉस्फेयर में वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तब तक आप बेचैन रहेंगे, तड़फते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो स्तुतियों पर विराजमान है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चौकी है। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहता, वो देखे सिंहासन है उसका। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है, स्वर्ग को बनाने से पहले फिर वो कहां रहता था? वो हाउसलेस थोड़ी था, वो होमलेस थोड़ी था, वो फिर वो कहां रहता था? बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो, बोलो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप शुरू करो। आज हम प्रार्थना जब शुरू करते हैं, सीधा ही कंप्लेंट, हे परमेश्वर तू नहीं जानता आज मैं कितना दुखी हूं, तू नहीं जानता आज मैं कितनी दुखी, सीधा कंप्लेंट। और परमेश्वर की हम बोल लेते हैं, हम कंप्लेंट कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, और क्या देखते हैं? हमारे जीवन में कुछ भी बदला नहीं, सिर्फ मन की भड़ास हमने निकाली है और कुछ भी बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है। जब तक हम सिस्टम से नहीं चलेंगे। कई बार आपको कंप्यूटर में बड़ी जल्दी होती है कि मुझे ये जल्दी जल्दी करना है, लेकिन वो आपसे मांगता है, ओके डू यू वांट टू डू दिस, देन क्लिक दिस एंड देन दिस, अब दिस। अब बोलेंगे जल्दी जल्दी कर, आप जितना जल्दी करेंगे वो आपको उतना लेट कर देगा, आपको फिर से करेगा, ओके देन गो अगेन, फिर से फॉर्म भर अपना, फॉर्म में एक गलती होगी, जल्दी जल्दी भर, फिर से भर अपना फॉर्म। वो और फ्रस्ट्रेटिंग होता जाता है प्रोसेस, क्योंकि आप और जल्दी करना चाहते हैं, आप बैठते ही कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप प्रभु को बताना चाहते हैं कि आपके बेटे ने आज आपको गाली दी है, आपके हस्बैंड ने शराब पी के आपको, उसको मालूम है, वो अंधा थोड़ी है, वो उसने आपको आंखें दी, उसको पता है कि आपके हस्बैंड ने आज आपको गाली दी है, उसको पता है कि आज आपके बिजनेस में आपका बैड डे था, उसको पता है। हो सकता है वो उन सिचुएशंस को यूज कर रहा हो आपको अपने करीब लेके आने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें मैनुअल दिया है कि जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ तो किस तरह करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। तो जब वर्शिप में आप बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, सबसे पहले चाहे दुखी हो सुखी हो, आप वर्शिप करें, प्रभु की वर्शिप करें, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ लिखा मेरी हुजूरी में आ। फाटकों में प्रवेश कर थैंक्स गिविंग के साथ, आंगनों में प्रवेश कर धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, स्तुति करते हुए प्रवेश कर। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे परमेश्वर की जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो गई। और ये मेन चीज होगी, मेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में। आप अपने बिजनेस में हैं और आप 6 महीने से दुखी हैं,
मैं क्या करूं परमेश्वर? आप क्रिश्चियन हैं, आप गुड मैन हैं, अच्छे आदमी हैं, फिर भी आप सफर कर रहे हैं। आप क्रिश्चियन हैं, गुड गर्ल, फिर भी आप सफर कर रही हैं अपनी बीमारी में। आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से आपको बाहर आना है, इसको प्लेन करना। आपको सीखना पड़ेगा आपको कैसे बाहर आना है इन चीजों से। केवल प्रभु की हजूरी है जो आपको एक लेवल से आपको हायर लेवल पे लेके जा सकती है। सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस है वो जो कर सकती है। आपको ये मालूम होना चाहिए। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते हैं, आपकी फैमिली की कोई साल्वेशन नहीं होती है। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में प्रभु करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह मछली को पानी चाहिए, आपको प्रभु की हुजूरी चाहिए राइट वे में ऑपरेट करने के लिए। राइट वे टू ऑपरेट इन माई बिजनेस, मुझे प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। मुझे अपने काम में सही तरह से काम करने के लिए प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। लोग सोचते हैं मुझे प्रेजेंस चाहिए तालियां बजाने, आत्मा उतरता है ना तालियां बजाने के लिए, लेकिन जब मैं अपने सिलेंडर बेचने जाऊंगा ना, मुझे प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। और वहीं वो धोखा खाते हैं, और वहीं शैतान उनको धोखा देता है, और वचन पूरा होता है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और जब वो अपने बिजनेस में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, और उस अन्य आज्ञाकारिता के वजह से उसकी जिंदगी में दूसरे बंधन रहते हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं चर्च जाता हूं, आत्मा भी मुझ पे उतरता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये मुश्किलें क्यों नहीं हल हो रही? क्योंकि आपको परमेश्वर की हुजूरी को हर जगह कैरी करना है, क्योंकि आप बनाए ही उस चीज के लिए गए हैं। अगर मछली को खाना खाना है, पानी में ही खाना है। उसको बाथरूम करना है तो पानी में ही करना है। उसको कहीं दूसरी मछली से मिलने जाना है तो पानी में ही जाना है। उसको हर चीज पानी में ही करनी है, क्योंकि उसको उसी चीज के लिए बनाया गया है। आपको जब परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु जानता था आपको बिजनेस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको वैद्य बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको काम करना है, आपको जॉब करनी है। तो उसने सब चीजें वो जानता था, इसलिए उसने एक एटमॉस्फेयर रेडी किया, परमेश्वर की प्रेजेंस का एटमॉस्फेयर, कि जिसमें रहकर आप सब चीजें ऑपरेट करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उस एटमॉस्फेयर से बाहर आएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आप नए नए कोट बनाएंगे। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी दुखों का मेला है। ये उन्होंने बनाया जो परमेश्वर की हुजूरी से दूर हैं। जिंदगी संघर्ष नहीं है। पिता ने आपको संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होगी परमेश्वर की प्रेजेंस में जीने की, और हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, हमें वो माहौल बनाना होगा जहां हम परमेश्वर की हुजूरी में रह सकें। मेरे दोस्त जो परमेश्वर में नहीं थे, जब मैं परमेश्वर में आया, मैं उनसे अलग हुआ, क्योंकि मुझे वो एटमॉस्फेयर अपनी लाइफ में बनाना था जहां मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में ही रह सकूं। अगर मैं वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल नहीं बनाऊंगा, तो मैं जानता हूं कि मुझे ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको राइट वे में डायरेक्शन मिलती है। आप शांत होते हैं, शांति आपके अंदर होती है, आनंद होता है। परमेश्वर आपको गाइड करता है, आपको बताता है किस तरह से अपनी लाइफ में चलना है। और जब वो प्रेजेंस आपके अंदर होती है, तभी आप समझ पाते हैं उस प्रेजेंस को, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको, उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए सबसे पहला काम है कन्फेशंस। अपने पड़ोसी को बोलो अंगीकार करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ओके, बोलो अंगीकार करना। फिर से इसका रबड़ भी ऑन करना। सेकंड, अपने पड़ोसी को बोलो वर्शिप से शुरुआत करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को और धन्यवाद देना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को
जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कोई पाप नहीं होना चाहिए जो आपने अंगीकार नहीं किया है, या आप जानबूझ के जिस पाप में रह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में वो है, आप लाखों चंदा देने वाले हों, करोड़ों चंदा देने वाले हों, चर्च में ऊंची आवाज में आमीन बोलने वाले हों, कोई काम नहीं आने वाला वो आपके। कन्फेस करना, जब आप प्रार्थना में जाएं तो कभी भी गलती ना करें कि जाते ही कंप्लेंट करके, जाते राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर को अपनी राशन लिस्ट दे दें, कभी ऐसा मत करें। वर्शिप से स्टार्ट करें और थैंक्स गिविंग दें, जो आपके पास है उसके कोड़ों के लिए, उसके लहू के लिए। आप स्वर्ग के अधिकारी हैं उन चीजों के लिए। हमेशा प्रार्थना में जब जाएं तो थैंक्स गिविंग के साथ, वर्शिप के साथ स्टार्ट करें, प्रार्थना करें विद प्रेयर, विद बाइबल रीडिंग। मैंने उन लोगों को हमेशा बैलेंस देखा है जो प्रार्थना और बाइबल इकट्ठी करते हैं। जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना पढ़ी उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इमेजिन करो आप अकेले चावल खा रहे हैं और रात को सिर्फ दाल खा रहे हैं, और जब आप दाल चावल इकट्ठे खाते हैं उसका असर और अकेले चावल खाने का असर आपको उस जिस तरह ये महसूस हो रहा है ना, उससे कई लाख करोड़ गुना बाइबल पढ़े बिना, प्रार्थना और प्रार्थना के बिना बाइबल, ये वही है चीज है। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपनी आत्मा के लिए, प्रॉपर आपको खाना चाहिए अपनी सोल के लिए, तो जब बाइबल पढ़ें तब प्रार्थना करें। जब प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद बाइबल पढ़ें, एंड में फिर प्रार्थना करें, एंड में फिर वर्शिप करें। वर्शिप से शुरुआत करें, वर्शिप से एंड करें। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस का आपको अगर माहौल चाहिए, वो एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना है, जिसके लिए, जिसके अंदर आपको रहने के लिए बनाया गया है, उसके अंदर सब आसान है, उसके अंदर मुश्किल नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हां, ग्रोथ परमेश्वर की टाइमिंग के हिसाब से होगी, लेकिन वो खुदा का हाथ आपके संग होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। अगर आपने एटमॉस्फेयर को नहीं बनाया, इमेजिन करो आप अपने घर में हैं और 24 घंटे आपके घर में टीवी चल रहे हैं, 24 घंटे आपके घर में टीवी ऑन है। मैंने विश्वासी देखे 24 घंटे टीवी ऑन है, उनके 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 जो लॉबी है वहां टीवी ऑन है हर टाइम। कभी वहां कलर्स चल रहा है, कभी वहां सोनी चल रहे हैं, एवरी टाइम। आपको लगता है परमेश्वर की हुजूरी वहां रहेगी? आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि नहीं ये प्रोग्राम गलत है, आप उसे बंद कर दें कि नहीं ये मैसेज गलत जा रहा है मेरे स्पिरिट के अंदर, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस, उस माहौल में रहना है। और शैतान का यही काम रहता है कि आपको उस माहौल से बाहर निकाला जाए, उस प्रेजेंस से आपको बाहर निकाला जाए। आप 10 दोस्तों में खड़े हैं और गाली चल रही है और गलत मजाक चल रहा है और लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को खो रहे हैं और आपको मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर के आने की आवाज आती है, जाने की आवाज नहीं आती। और शैतान को पता है कि ये प्रेजेंस ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, आपको सुरक्षित रखेगी। आपकी सुरक्षित रहने का जो आपकी इंश्योरेंस है ना, जो आपकी इंश्योरेंस है वो परमेश्वर की हुजूरी है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ना हो, चाहे 10 साल ना हो, अगर खरोंच लग गई, अगर टेल लाइट टूट गई, अगर वो 50,000 की है तो इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस मांगेंगे, नहीं है तो पे करना पड़ेगा। तो वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी जो कोई परमेश्वर के छाए स्थान में होगा, यानी उसकी हुजूरी के अंदर होगा, वो उसकी सुरक्षा को पाएगा, उसके डिफेंस को पाएगा। परमेश्वर के दूत उसके लिए काम करेंगे। तो ये कंडीशनल है, सबके लिए नहीं है। तो शैतान ये चाहता है कि तुम उसके छाए हुए स्थान से बाहर निकलो ताकि सुरक्षा तुम्हारे जीवन में ना रहे। एक्सीडेंट आज ना हो, चाहे 5 साल में हो, तो जब होगा तो वो नुकसान करेगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस होगी तो वो नुकसान नहीं होता।
तो परमेश्वर की हुजूरी तुम्हारी इंश्योरेंस है। अपने पड़ोसी से पूछो, तुम्हारी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं? परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं? अगर नहीं है तो आज उसे इनवाइट करो, उसे पाकर जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे अंदर आने के लिए तैयार है। आमीन। इमेजिन करो एक औरत जो रिजेक्टेड है। मैंने परमेश्वर की किंगडम में देखा है, मोस्टली जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया है, परमेश्वर ने उसे गले से लगाया है और बड़ा काम किया है उसके द्वारा। मोस्टली मैंने देखा है। कई बार जब परिवार, जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा काम आपकी लाइफ में करने वाला है। रिजेक्शन कर्स नहीं है। जब परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में होती है ना, तो रिजेक्शन एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, अंगीकार करना है, वर्शिप से स्टार्ट करना है और उसको धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है और बाइबल साथ ही पढ़नी है। आमीन, आमीन। फास्टिंग करनी है। चौथा, बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहेंगे अगली मीटिंग्स में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर ये रिस्टोर हो गई, अगर आपको उसमें जीना आ गया, आपने इसमें जीना सीख लिया, किसी और चीज की जरूरत आपको नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपको शरीर के काम तंग करते हैं, व्यभिचार तंग करता है, पाप तंग करता है, गंदी आदत तंग करती है, फास्टिंग करो। अपने शरीर को अंडर सब्जेक्ट, एक अथॉरिटी के नीचे लाओ। अपने शरीर को बताओ कि तुम इसके बंधे हुए नहीं हो। तुम इसको वो खाने को नहीं दोगे जो ये मांग रहा है, वो देखने को नहीं दोगे जो ये देखने के लिए मांग रहा है। तुम उसको अथॉरिटी के नीचे लेके आओगे और फास्टिंग उसमें हेल्प करती है। जो तुम्हारी परमेश्वर की इच्छाएं हैं, फास्टिंग हेल्प करती है कि तुम उन आत्मिक इच्छाओं को परमेश्वर में पूरा कर सको। फास्टिंग हेल्प करती है कि उन इच्छाओं को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाली हैं अपनी ही डिवाइन विल से, और तुम भी उन्हें पूरा करने की आशा रखते हो, तो फास्टिंग आपकी हेल्प करेगी कि आप उन इच्छाओं को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने आपके हृदय में अपनी मर्जी से रखी हैं। उसकी वजह से आपका शरीर जो आपका साथ नहीं देता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने समय डिस्ट्रैक्शन फील होती है, आप जब फास्टिंग करेंगे आप इन बंधनों को तोड़ सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अंगीकार कर, माहौल बना, वातावरण बना, एटमॉस्फेयर बना, तबा कर, वर्शिप से शुरुआत कर और धन्यवाद परमेश्वर को दे। प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ और फास्टिंग कर। आमीन। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रभु की प्रेजेंस में आपको जीना है, मैंने आपको कहा था कि क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में जब मरियम ने कहा कि बेटा कुछ कर, दाखरस कम हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये मिरेकल करता है। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जीते हैं ना, एवरी डे आप उसकी प्रेजेंस में जीते हैं और आपको उस प्रेजेंस में जीने का आपका एक जीवन बन गया है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आप जहां भी जाएंगे, किधर भी, वहां मिरेकल्स होंगे खुदावंद के। आप जहां भी जाएंगे, आप जिस देश में जाएंगे वहां कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आप जहां भी जाएंगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों को निशानी मिलेगी कि परमेश्वर की प्रेजेंस इस व्यक्ति के साथ है। आप अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे, कुछ होगा। अपने दोस्त सहेली से बात करेंगी आप, कुछ होगा। जब परमेश्वर की प्रेजेंस, आप कमरे में चले जाओ और रात को स्विच ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको बोलेगा यार तो ऑन कर दे, या तो खत्म कर दे, या बंद कर दे, चला दे, क्या आंखों में चप चप कर रहा है तू।
उसी तरह से परमेश्वर भी कई बार आपकी लाइफ से निराश होता है। एक दिन आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, दूसरे दिन पाप में होते हैं, एक दिन फिर तौबा करके प्रेजेंस में होते हैं, फिर पाप में होते हैं। आप उसी लाइट की तरह जो आप बंद बुझ हो रही, बार बार बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आपको एक रोशनी में चलना सीखना होगा कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने पा लिया, अब आप पाप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, आप थैंक्स गिविंग करेंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। फिर आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। फिर मैंने कहा आप जहां जाएंगे खुदा का फेवर आपके साथ होगा। आप बिजनेस करेंगे वो आपके साथ होगा, आप मैरिज करने जाएंगे वो आपके साथ होगा, आप पैदल चलेंगे वो आपके साथ होगा, जहाज पे होंगे वो आपके साथ होगा। आप जिस जगह जाएंगे परमेश्वर आपके संग होगा और मिरेकल करेगा आपकी लाइफ के द्वारा। हालेलुया। तैयार हो उसकी प्रेजेंस में जीने के लिए? आज पास्टर्स उसकी प्रेजेंस के बिना है। विजिट 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 विजिट, प्रेयर की नहीं, विजिट ही करते रह गए, या तो प्रेयर ही करते रह गए, लोगों को ध्यान ही नहीं दिया। हमें बैलेंस रखना परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ पे नहीं होगी, मूसा जानता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस को वो कैरी करता है। इमेजिन करो मूसा के अंदर अगर परमेश्वर की हुजूरी ना होती, इधर 15 लाख लोग बैठे हैं, उधर सामने समुद्र है, इधर पीछे फिरौन आ गया। इमेजिन करो मूसा की हालत, लोगों की हालत क्या होती अगर मूसा के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस ना होती। इमेजिन करो मुझे आपको लीड करना है और अगर मेरे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस ना हो, आपकी जीवन कैसे होंगे? आप इमेजिन करो। बाइबल कहती है मूसा ने लोगों को ठहराया जो लोगों के मसलों को हल करते थे। मूसा तंबू में रह के प्रार्थना करता था और लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाता था और मालूम होता था कि हां, वाकई इस जगह के ऊपर, इजराइल के ऊपर परमेश्वर की हुजूरी है। अपनी लाइफ के सारे गलत काम त्याग दो, क्योंकि एंड में आपको सिर्फ निराशा होगी। हर फ्रेंडशिप, फ्रेंड के पीछे एंड लगता है। वो कितना मर्जी पक्का क्यों ना हो, उसके पीछे एंड लगता है। एक फैमिली के पीछे एंड नहीं लगता। एक परमेश्वर, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, हर चीज का एंड हो जाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको निराश कर देगा एक दिन। आप सोचेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी हेल्प करेगा, पर आप निराश होंगे और आपको लगेगा शायद प्रभु का फेवर आप पे नहीं है, शायद परमेश्वर की अनुग्रह आप पे नहीं है। परमेश्वर कहता नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ मुझे, मेरी ओर देखे। तेरी सुरक्षा का भरोसा सिर्फ मैं होना चाहिए और मैं तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। क्योंकि हर फ्रेंड का एक एंड है। मेरे भी फ्रेंड हैं मिनिस्ट्रीज में, पर मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है अब, क्योंकि फ्रेंड का एंड जरूर है। तो वो फ्रेंडशिप जिसके कारण आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एक दिन श्योरली 100% मेरी बात को लिख लो, आपको निराश करेगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। कि आपने अगर आज परमेश्वर के वचन को सुनकर माना होता, तो वो 5 साल, वो 10 साल आप निराशा में जो आपने वेस्ट कर दिए, एक आदमी के पीछे लग के, एक औरत के पीछे लग के, एक रिलेशनशिप में जो नहीं थी सही, आप 10 साल बाद कहेंगे काश मैंने पहले सुना होता, काश मैंने पहले माना होता, सुन तो लिया था। अपने हाथों को उठाओ।